Bismillahirrahmanirrahim. This is शाहिद अब्बास and you are on शाहिद मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। इसमें हम लोग इंशाअल्लाह ताला चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक ईच चैप्टर का या ईच टॉपिक को हम फुली और बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में हम लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ है ना हमारी, हम लोग ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, डेली लाइफ से उसकी एग्जांपल्स लेंगे और डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि ये टॉपिक है भाई, इस टॉपिक का हमारी लाइफ में एप्लीकेशन क्या है और हमें इस टॉपिक पढ़ने को अभी जल्दी ही फ़ायदा क्या होगा। तो हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। तो पहले चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये लिखा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट फुली पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग करेंगे इंटरेस्टिंग एग्जांपल। भाई हम लोग भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं बड़े पैमाने पे या कोई चीज़ बेचते हैं तो हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं मैट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैट्रिक्स बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर कैले। उसके ख्याल में आया मैट्रिक्स, या ऐसे कह लें कि उसने मैट्रिक्स का आइडिया दिया। अब उसी बंदे ने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दे दी। देख लें कब दी थी, बहुत पुरानी बात है, 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस उसने दे दी। अच्छा, अब इस थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में था क्या? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं ना हमारे पास, उस चीज़ को इसने मैट्रिक्स के साथ डिस्कस किया था। लाइक अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे ये जो हमारे पास स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं, प्लस करते हैं नंबरों को, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये चार जो हमारे पास है ना बेसिकली ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो आर्थर कैले ने, ये जो नेम भी लिखा है आर्थर कैले, इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में क्या किया था, उसने ये एक तो मैट्रिक्स के बारे में सारा कुछ डिटेल से बता दिया और फिर डिटेल में यही था बेसिकली कि हमारे पास ये जो होते हैं ना मैट्रिक्स, प्लस कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, डिवाइड यानी कि इसमें डिवाइड नहीं इन्वर्स आएगा, इन्वर्स उनका कैसे फाइंड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन उससे उनका कैसे फाइंड किया जा सकता है, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, और इस तरह उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये भी उसने थोड़ी ना डिस्कस की थी। एक्चुअली उसने तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, हम उसे थोड़ा पढ़ेंगे इधर 9th क्लास में। अच्छा, मैट्रिक्स हमने बता दिया, ये आर्थर कैले था, उसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दे दी थी। अच्छा, अब उधर मैंने लिखा है ये मैट्रिक्स, इधर मैंने लिखा है मैट्रिसेस। तो स्टार्ट से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लिए एक मैट्रिक्स की बात हो या सिंगुलर की बात हो तो हम कहते हैं मैट्रिक्स। जब हमारे पास प्लुरल की फॉर्म हो यानी कि एक से ज़्यादा, दो हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो आइए हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ये क्या है हमारे पास, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4 5 सच एज, ये इस तरह हमारे पास जो भी नंबर हो ना उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखना है। अच्छा, इधर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है और दूसरा स्क्वायर अरेंजमेंट भी हो सकता है। लाइक ये मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, ये देखो मैंने रेक्टेंगल टाइप बना दिया है। ये देखो इस तरह का देखें तो रेक्टेंगल टाइप ही नहीं बन गया। एंड देन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरह रेक्टेंगल टाइप बना के फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो मैंने इधर यूज़ किए इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जब हम रेक्टेंगुलर टाइप में नंबर्स को अरेंज करेंगे फिर उनके इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अभी जस्ट इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल क्या है, ए मेरे पास क्या है 1 2 3, तो ये मेरे पास, ये देखो पहले मैंने रेक्टेंगुलर अरेंज में लिखा है, फिर मैंने क्या किया इनक्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये मैट्रिक्स बन गया। इस तरह यही मैंने एग्जाम्पल लिए 0 1 2 3 4 5, ये इधर लिख दिए। अब ये इस तरह लिख के मैंने क्या किया, मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया मैट्रिक्स। इसी तरह ये मैंने सी लिया, इसमें नंबर लिया 1 2 3। अब ये भी देखें, ये देखो रेक्टेंगल बेसिकली मेरे पास क्या होता है, रेक्टेंगल ले लें या स्क्वायर ले लें, ये देखो ना एक शेप है बेसिकली, ये कुछ इस तरह की शेप उसकी भी होती है ना, ये मैंने अब स्क्वायर की लिखी है। अब रेक्टेंगल थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे इधर बढ़ा लेना, ये मेरे पास रेक्टेंगल हो जाएगी। ये रेक्टेंगल की शेप भी हो सकती है, स्क्वायर की शेप भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा,
आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स को मैं नेम क्या दिया, ए बी सी। आपने जब भी मैट्रिक्स को नेम देना है हमेशा नेम उनका कैपिटल होना चाहिए, कभी भी स्मॉल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करते। लाइक जो मर्जी नाम ले लें, अपने नाम का ही पहला लेटर ले लें, लेकिन क्या करना है, कैपिटल लेटर लेना है। ओके, अब हमारे पास मैट्रिक्स में ये देखिए ना, ये अब ये है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3। अब ये जो ईच सिंबल है या ईच नंबर कह लें हम लोग, ये लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा होता है इसे कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। अब सारों की एक साथ बात की जाए तो ये एंट्रीज आएगा, अगर एक की बात की जाए तो एंट्री आएगा, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। इसका एक नाम तो एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स होगा, दूसरा इसी का नाम, इसे हम लोग कह देते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बी में कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 एलिमेंट हैं इन मैट्रिक्स बी। या कितनी एंट्रीज हैं, टोटल 6 एंट्रीज हैं। सी में कितनी एंट्रीज हैं, ओनली 3 एंट्रीज आर इन सी मैट्रिक्स। अच्छा, इसी के साथ साथ जो मैंने खुद नोटिस किया है, स्टूडेंट की गलती बहुत ज़्यादा होती है, इसे पढ़ना नहीं आता। मैट्रिक्स को पढ़ते कैसे, हमेशा मैट्रिक्स को इस फॉर्म में पढ़ना है, 0 1 2 3 4 5। कभी ऐसे नहीं पढ़ना ऊपर से नीचे 0 3 1 4 2 5, ऐसे नहीं पढ़ते, हमेशा इस फॉर्म में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारे पास क्या होता है, रो इन अ मैट्रिक्स। क्या, ये मैंने लिखा है रो इन अ मैट्रिक्स। रो हमारे पास क्या होती है, इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे। अब हमारे पास 2 वे होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल वे, लाइक मैं इधर लिख लूँ, ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। और वर्टिकल वे कौन सा होता है, ये ऊपर से नीचे वर्टिकल वे होता है। अब जो भी इंट्रीज मेरे पास होंगी हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल वे की जो इंट्री होती है उसे हम कहते हैं रो। एक मैट्रिक्स में जो भी इंट्रीज इस तरह हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में होंगी उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, रो कहेंगे। जस्ट इधर हम लोग आते हैं, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वे है ना, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरे पास क्या है, रो, एक रो होगी। अब ये देखो, ये भी मेरे पास, ये कौन सा वे है, हॉरिजॉन्टल वे है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, दूसरी रो है भाई, एक ये पहले वाली रो है, रो का पहला लेटर आर है ना, तो इसलिए हम लोग इसे R1 कह देते हैं। ये क्योंकि पहली रो है इसलिए R1 होगी। ये देखो, ये दूसरी रो है, इसे हम क्या कहते हैं, R2। अच्छा, थोड़ा सा पीछे है, ये देखें, ये क्या है, सिर्फ इसमें एक रो ही है ना, ये देखो एक ही रो है ना, तो ये मेरे पास R1 होगी। तो इस मैट्रिक्स में देखो कितनी रो है, एक ही रो है। इस मैट्रिक्स में देखो कितनी रो है, 2 रो है। अब इसी से बाद में आगे हमारे पास एक है कॉलम इन अ मैट्रिक्स। कॉलम इन अ मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे। जो भी इंट्रीज वर्टिकल वे, ये मैंने बताया, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो ऊपर से नीचे लाइन होती है इसे कहते हैं वर्टिकल वे। जब इधर एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास जो है वाइट बोर्ड पे ये निकलिस था इसकी है, ये मेरे पास क्या है, ये देखो इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल वे है ना। अब इसके ऊपर कुछ मैं ऐसे ऊपर ये लाइन लगा दूँ या कुछ भी ऐसे ऊपर से नीचे लेके आऊँ, वो मेरे पास क्या होगा, वर्टिकल वे। या इससे भी ज़्यादा इजी एग्जांपल ले लूँ, जो ज़मीन है ना, ज़मीन फ्लैट है, ज़मीन हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में, अब उसके ऊपर कोई भी दीवार खड़ी करें, सिंपल मैं ही अभी ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ तो मैं ज़मीन के ऊपर वर्टिकल वे में खड़ा हूँ। अब इसी तरह मैट्रिक्स की बात जब हम लोग करेंगे ना, तो उसमें एक और नई एग्जांपल लिखते हैं, आपको क्लियर वे में समझ आ जाएगी। ये देखिए, अब एक मैट्रिक्स लिखते हैं मेरे पास, ये मैट्रिक्स बड़ा सा लिख लेते हैं, ये क्या, 0 1 2 9 11 14, जो भी लिख लो। अब इसमें देखना हम लोगों ने कि हमारे पास रो कितनी है। अब ये देखो, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे है ना, एक ये वे हॉरिजॉन्टल हो गई, एक ये दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये मेरे पास इसमें कितनी रो हो गई, ऑब्वियसली एक ये R1 इसका नाम दिया, इसे R2 का नाम देते हैं। अब अच्छा भाई, ये तो हो गई रोज़ हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल वे हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट हमारे पास वे क्या, मैंने नीचे लिखा हुआ था वर्टिकल वे। तो अब वर्टिकल वे मेरे पास क्या होता है, ये देखो इसी का देख लो, ये ऊपर से नीचे एक ये बन रहा है वर्टिकल वे, दूसरा क्या ये बन रहा है वर्टिकल वे, तीसरा क्या है ये बन रहा है वर्टिकल वे। अब हम लोग क्या कहते हैं उसको, रो का नाम स्टार्ट जो होता है ना वो R से होता है, इसलिए R1 लिख दिया है। अब इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम, वर्टिकल वे को क्या कहते हैं, इधर देखो, कॉलम इन अ मैट्रिक्स, इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे, तो इसे हम कहते हैं कॉलम। कॉलम का C से स्टार्ट होता है, ये C1 हो गया, C2 C3। अब आप बताएं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। अब इसलिए लिखा हुआ है R1 R2 यानी कि 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं,
C1 C2 C3। तो ये मेरे पास में 2 रोज़ है और 3 कॉलम है। अगर इधर एक मैट्रिक्स जो मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ इसमें बताएं, अब थोड़ा सा टेक्निकल बात होगी, इसमें रोज़ कितनी है R1। अब इसी में देखिए मेरे पास कॉलम कितने हैं, ये देखो, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये एक वर्टिकल वे हो गया, ये दूसरा वर्टिकल वे हो गया, ये तीसरा वर्टिकल वे होगा, तो इट्स मीन कितने कॉलम हुए, 3 कॉलम हो गए। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है और इसमें रो क्या होती है, इंट्रीज इनकी क्या है, कॉलम इनका क्या है। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में मैं जाऊँ ना कि मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है मेरे पास द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इन अ फेडेट। क्या होता है, वंस अगेन बता रहा हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स या सिंबल्स, कोई भी सिंबल्स कह लें, द अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, अब हम थोड़ा सा ना इससे आगे की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या कुछ होता है, इसकी हमने कुछ पढ़ लिया है। अब इससे आगे इसकी देखते हैं डेली लाइफ में इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि हम बेसिकली इस चैनल का बहुत ज़्यादा जो मोटो है ना, जो रूल है हमारा, वो यही है, या जो हम जिस पे काम करना चाहते हैं वो यही होगा कि हम इस मैथ को इंटरेस्टिंग यूँ बनाएं कि आपको डेली लाइफ से समझा पाएँ। अब इसी मैट्रिक्स हमने पढ़ ली है, बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली है। अब इस मैट्रिक्स को भाई आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सीखते हैं। जस्ट एग्जांपल, आईफोन का तो हर बंदे को शौक है। अब ऑब्वियसली एप्पल उनकी कंपनी है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, एप्पल कंपनी है, उन लोगों ने क्या करना है, आगे कुछ बंदों को मोबाइल सेल करने होते हैं ना, तो हर बंदे जो भी उनके पास डीलर आते हैं या सेल्स मैन कह लेते हैं, वो आते हैं, उन लोगों ने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रखना होता है, नहीं रखना होता। ऑब्वियसली हर बंदे ने अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये मैट्रिक्स जो होता है ना, ये बहुत ईजी वे में रिकॉर्ड रख सकता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरे पास कुछ लेटेस्ट मॉडल की एग्जाम्पल ले लेते हैं आईफोन की। एक ले लेते हैं आईफोन 12, इसे मैं i12 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक ले लेता हूँ आईफोन 13 हो गया। एक में लेता हूँ आईफोन 14, इसे मैं i14 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इन लोगों, एप्पल कंपनी है मेरे पास, ठीक है, ये एप्पल मेरे पास है कंपनी। अब इससे पहले ना एग्जांपल देने से पहले मैं एक आपको थोड़ी सी चीज़ सिखा दूँ। अब ये मेरे पास क्या है, ये अगर मैं कहूँ 1000 स्टार्ट में पढ़ते आ रहे हैं, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 ये भी 1000 के इक्वल ही आता है। इस तरह अगर मैं 20,000 लिखूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये जो 3 जीरोज़ है ना, इनको 10 की 3 पावर में लिख सकता हूँ। ये बेसिकली अब देखो ना, अब एप्पल की बात करेंगे तो वो को 5-6 मोबाइल थोड़ी सेल करेंगे, वो तो बहुत तादाद में मोबाइल सेल करेंगे ना, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दी है। अब इसी चीज़ को लेके आते हैं हम लोग, हाँ इधर ही ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 हो गया। अब इनके पास, एप्पल के पास 2 डीलर आते हैं। एक का नाम मैं बेसिकली कामरान रख देता हूँ, ये कामरान है, और एक और नाम रख देता हूँ अली, रख लेता हूँ मैं अली। अब ये क्या है, कामरान अली 2 डीलर हैं जो आईफोन कंपनी से मोबाइल खरीदने आए हैं। अब बेसिकली कामरान क्या करता है, इसको मैं एक बार नहीं रखता, कामरान क्या करता है, आईफोन 12 जो है ना, वो मेरे पास 20,000 क्या है, 20,000 खरीदता है। अब इसी तरह आईफोन 13 जो ख़रीदता है ना कामरान ही, वो उनसे 25,000 खरीद लेता है। इसी तरह आईफोन 14 जो ख़रीदेगा ना ये कामरान, कोई भी एग्जांपल ले ले, ये मैं 9,000 कह देता हूँ। अब इस तरह एक अली दूसरा डीलर उनके पास, ऑब्वियसली कामरान ने इतने ख़रीदने हैं ना, तो उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है मोबाइल सेल करने का, उसने भी आगे सेल ही करने हैं। तो ये अली मेरे पास क्या है, अली मेरे पास है लाइक मैं कहता हूँ ये 15,000 ख़रीदता है, और i13 मेरे पास जो है वो ये 5,000 खरीद लेता है। इस तरह ये 12,000 खरीद लेता है। अब देखो इनको, ये कामरान ने 20,000 खरीदे हैं, ये सारे कुछ मैं डिटेल्स लिख दी है। अब इसी को अगर मैं इधर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दूं तो ये देखिए मेरे पास वो मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई है ना, बन गई है ना। अब अगर इसको मैं और ज़्यादा सिंपली वे में दूं तो इधर मैं एक छोटा सा हिंट लिख के ना, ये देखो ना सबके साथ ये 3-3 जीरो है ना, ये देखो इसकी भी 3 जीरो रेज कर दूँ, इसकी भी रेज कर दूँ, इसकी भी रेज कर दूँ, ये भी रेज कर दूँ, ये भी रेज कर दूँ, ये भी रेज कर। अब थोड़ा सा साथ में लिख दूँ 10 की पावर 3। अब पता है क्या, ये 10 की 3 मैंने क्यों लिखा है, उसे मैंने हिंट दिया है, जब भी मैं देखूँ मुझे पता चल जाए ये जो इन्होंने ली है ना वो 10 की पावर 3 यानी कि थाउजेंड्स में ली है। ऑब्वियसली जब
आप इधर देखें ना, अब तो मैंने ये सिर्फ 1000 में लिखी, अब आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह ताला होगा भी एक दिन, अगर आप इस वे में आना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा। तो आपने बहुत बड़ी तादाद में कैलकुलेशन करनी है। तो सारी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबे इनसे बनाने के बजाय हम सिंपल ट्रिक के साथ लिखते हैं 10 की 3, 10 की 4, 10 की 5 लिख देंगे। अच्छा ये देखिए, अब मेरे पास ये था, अब ये देखो ये कितना प्यारे वे में ना, और छोटे से वे में हम लोगों ने बता दिए। हमेशा याद रखें, जब मेरे पास ये वर्टिकल वे में ऊपर मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये मैंने जो भी चीज़ मेरा प्रोडक्ट्स है ना, मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो मैं वर्टिकल वे यानी कि कॉलम में लिखूंगा। और जो बंदे मेरे पास सेल्स मैन आते हैं ना, उनको मैं रोज़ की फार्म में लिख दूँगा। ये देखो मैंने लिख लिया। अब इसी तरह अगर एक और मैं एग्जांपल देखूँ, कभी आपने सोचा यार ये आबादी है, पॉपुलेशन है, इसको काउंट कैसे किया जाता है? देखो ना, एक हर टीचर्स जो होते हैं, स्पेशली टीचर्स, मरदमशुमारी जो है ना टीचर्स ही करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर तो वही करते हैं। हमारे यहाँ तो टीचर्स ही करते थे, हम लोग खुद टीचर्स के साथ जाते थे जब प्राइमरी स्कूल्स में हुआ करते थे। तो यूँ क्या करते हैं, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पहले विलेज टू विलेज करेंगे, फिर सिटीज़ के आगे हमारे पास प्रोविंस आ जाएगा, तो फिर कंट्रीज़, फिर पूरी वर्ल्ड की करेंगे। अब उनका रिकॉर्ड कैसे सेव किया जाता है? रिकॉर्ड सेव करने के लिए यही है, हम पहले सिटीज़ टू सिटीज़ कर लेते हैं, फिर सिटीज़ का इसी तरह ना हम लोग बना लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, और फिर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके बताते हैं कि इस कंट्रीज़ की इतनी है, इस कंट्रीज़ की इतनी है, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना कम है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव वे होता है चीज़ों को काउंट करने के लिए या उसका डाटा सेव करने के लिए, और स्पेस भी नहीं लगती। अब इसी को देख लें, अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ भी कामरान ने iPhone 12 20,000 खरीदे, फिर लिखूँ कामरान ने iPhone 13 मेरे पास 25,000 खरीदे, फिर कामरान ने 9,000 खरीदे iPhone 14, तो देखो मेरा पूरा आई थिंक वाइट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर लेगा। अब ये क्या छोटा सा लिखा है, पता भी लग रहा है और प्यारा भी लग रहा है। तो बेसिकली ये ही मैट्रिक्स का बेनिफिट है। और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स पढ़ो, ये कंप्यूटर आप हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़ भी करते हैं इसे। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इस पर चलता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर में भी। ओके, आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली होंगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। हम इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में हम लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, और आपको जो भी परेशानी होगी ना उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको चीज़ की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो कमेंट बॉक्स भाई मेरे आपका है, आप उसमें ज़रूर हमसे पूछें। इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर दोबारा कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेस पे इसमें वीडियोस देंगे। डेली बेस पे इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर लाजमी हम लोग 9th क्लास का अपलोड करेंगे, और फिर साथ ही 10th क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करने लगे।